प्रश्न संख्या 4 प्रश्नावली 8.2 का दूसरा पार्ट है। प्रश्न संख्या 4 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। इसमें दिया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या करते हैं, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। किसी एक मान को लेते हैं या लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो राइट हैंड साइड के बराबर निकालते हैं, या राइट हैंड साइड को लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मान निकालेंगे। तो करते क्या है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि सभी मान को साइन और cos के पदों में व्यक्त करते हैं। तो cosec बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। इन दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, आधार अगर बराबर होता है जो तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ माइनस तो माइनस कर देंगे, cos थीटा बटे आधार है तो क्या कर देंगे साइन थीटा, इसका है होल स्क्वायर। इसको क्या करते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको दो बार में तोड़ लेते हैं, दो पार्ट में। 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है दो पार्ट में इसको तोड़ लिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिससे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, हर को ले लेते हैं, एक बार 1 माइनस cos थीटा कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं 1 प्लस cos थीटा। आप देखेंगे 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, जहां बचेगा 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा। यही हमको क्या करना था, राइट हैंड साइड लाना था, जो कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के मान को ला दिए हैं। तो होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा प्रश्न है cos a 1 माइनस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे cos a इक्वल टू 2 sec a। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना है हमको, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिख लेते हैं cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे में cos a। क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। फिर यहां करेंगे साइन 1 प्लस साइन a का 1 प्लस साइन में करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बटे में इन दोनों का गुणा करेंगे तो cos a 1 प्लस साइन a। अब क्या करते हैं, cos a को ऐसे ही रहने देते हैं, सर समीका लगाते हैं, cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, यहां लिख देते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के माध्यम से इसको करते हैं
तो a का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab का मतलब 2 साइन a, 2 साइन a बटे में cos a 1 प्लस साइन a। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी आगे देखते हैं यहाँ, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। 1 प्लस 1, ये दोनों का मान 1 हो गया, ये और ये एक यहाँ पे प्लस बचा, और 2 साइन a, 2 साइन a बटे में इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी cos a कोष्ठ में 1 प्लस साइन a, फिर इनको ऐड कर देते हैं, तो एक एक को ऐड करते हैं 2 प्लस 2 साइन a cos a 1 प्लस साइन a। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन a बचेगा, और नीचे है cos a 1 प्लस साइन a, जहां 1 प्लस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 बटे में cos a। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन cos a, जहां cos a बराबर होता है 1 बटे cos a इक्वल टू sec a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec a। यही आपको लाना था 2 sec a, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आ गया। तीसरा प्रश्न, tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस साइन tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो ले लेंगे tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इसको साइन और कॉस के पदों में लिख लेते हैं, जैसे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। इनके पदों में इसको लिख लेते हैं, tan और cot को इनके पदों में लिख लेते हैं। तो tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा 1 माइनस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा, प्लस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा 1, tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा बटे साइन थीटा, इन दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं, तो लिखते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं, इसके बटे में इसके बटे में साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे में साइन थीटा। अब यहां प्लस करते हैं बीच में, यहां cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाता है और इनका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां होता है और इसका मल्टीप्लाई यहां। अगर ये ऊपर जाता है तो होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ये cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा।
आगे यहां करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा और फिर लिखेंगे कॉस थीटा, ये साइन लिख देंगे साइन थीटा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके मान में बदलाव निकल जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम लेके ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बस साइन बचेगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस यहां से साइन साइन से डिवाइड, ये इससे तो कॉस बचेगा, कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहां हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। इसके लिए फार्मूला प्रयोग में ला देंगे तो करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक क्वेश्चन में, दूसरे में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबके बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा। अब प्लस ये इससे डिवाइड होके यहाँ 1 आ जाएगा तो लिख लेंगे 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ये था, इसको जैसे राइट हैंड साइड था वैसे लिख दिए हैं तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यहाँ क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो जानते हैं कि सेक क्या होता है, सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, तो सेक ए को क्या करते हैं कॉस के पदों में लिख लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे कॉस ए सबके बटे 1 बटे कॉस ए। आगे देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए सबके बटे 1 बटे कॉस ए। कॉस ए से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटे में 1। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए है, इसका परमेयकरण करेंगे, परमेयकरण करने पर तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे 1
इंटू 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब यहां फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक पोस्ट में ए प्लस बी, एक पोस्ट में ए माइनस बी। देखिए यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। एक का वर्ग एक हो जाएगा, cos का हो जाएगा cos स्क्वायर a। एक में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस a। ये फार्मूला है आपका लगाना। अब होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो cos को उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। जहां देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके मतलब लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में नीचे वैसे ही रहने देते हैं कॉस ए। आपका राइट हैंड साइड था यही साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यह है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लेना है cos a के प्लस cot a। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे में cos a प्लस साइन a माइनस 1। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये लाना है cosec a प्लस cot a, तो हम लोग करते हैं साइन a का, करते हैं साइन a का अंश व हर दोनों में भाग देने पर, अंश और हर दोनों में भाग देते हैं, तो यहां करते हैं क्या, cos में देते हैं cos a बटे साइन a माइनस साइन a बटे साइन a प्लस 1 बटे साइन a। ऊपर के सभी में अंश और हर में भाग दे रहे हैं, तो ऊपर वाले में भाग दे दिए, अब नीचे वाले में भाग देंगे तो हो जाएगा cos a बटे साइन a प्लस साइन a बटे साइन a माइनस 1 बटे साइन a। आगे देखेंगे cos बटे साइन होता है cos बटे साइन होता है आपका cot a, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 बटे साइन होता है आपका, होता है cosec a, सबके बटे में ये हो जाएगा आपका cot a, ये हो जाएगा प्लस में, ये भी कैंसिल आउट 1 माइनस cosec a। क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं cot a प्लस cosec a माइनस में 1 सबके बटे cot a प्लस 1 माइनस का cosec a। अब देखिए cosec a प्लस cot a के पदों में लाना है, ये सब तो सही है, लेकिन जानते हैं आप कि cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर a। जहां क्या करेंगे, हम माइनस को उधर कर देंगे, या क्या करते हैं cot को उधर कर देंगे, तो लिखेंगे 1 cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। एक की जगह हम लोग cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो cot में आ जाएगा ये cot a प्लस cosec a, यहां लिख देंगे हम लोग माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब जो नीचे है वैसे ही रहने देंगे,
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको दो बार लिख सकते हैं हम लोग, एक बार एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी से। ए प्लस बी का एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए और इस बी स्क्वायर के पदों में है ये, तो लिख लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इसको लिख लेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। दूसरे क्वेश्चन में लिख लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे को ऐसे ही हुबहू लिख देंगे कॉट ए प्लस ए माइनस कॉसेक ए। यहां से क्या करेंगे, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ ये तो 1 हो जाएगा, 1 बचेगा और आपका बचेगा माइनस का कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। फिर क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए करते हैं और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस का माइनस प्लस कॉट ए और नीचे बचेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए माइनस कॉसेक के यहाँ प्लस कॉट के यहाँ और माइनस 1, तो ये इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आपको यही लाना था, कॉस ए प्लस कॉट ए, या लिख सकते हैं आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 का छठवां, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए रूट में है बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो लेफ्ट हैंड साइड के मान को रख लेते हैं। रूट में हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। क्या करेंगे, इसका कर लेंगे परमेयकरण। परमेयकरण करने पर तो परमेयकरण करेंगे इसका, तो 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में ही, बस यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसका हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में ए का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर, एक क्वेश्चन में बी का स्क्वायर माइनस वाला जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्वेश्चन में हो जाएगा। आगे देखेंगे ये क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए को इसको ये ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और ये तो रहा फार्मूला। एक और फार्मूला 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। तो
इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे में ये कॉस भी रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो कॉस। अगले स्टेप में हम लोग कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, एक बार तोड़ लेते हैं, प्लस साइन ए बटे कॉस ए को तोड़ लेते हैं अलग में। देखते हैं 1 बटे कॉस क्या होता है सेक ए, सेक हो जाता है, 1 बटे कॉस का उल्टा होता है सेक ए, प्लस साइन बटे कॉस होता है टेन ए। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसको लेके टेन थीटा के बराबर लाते हैं, तो क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से क्या करते हैं, ऊपर साइन है साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा है, यहां से ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस को कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा को, तो यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। हाँ, अब यहां क्या करते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो लिख लेंगे साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। देखिए यही साइन और कॉस टेन के बराबर हो जाएगा। आगे के पदों को ऐसा करते हैं कि जो एक दूसरे से कट जाए या डिवाइड हो जाए, तो दो को बाहर ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, जो ये 1 आपका बचा हुआ है। यहां देखते हैं फिर साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, नीचे में कॉस थीटा, दो का अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 का करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा, सॉरी देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ 2 है, ऊपर भी क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी, जो हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 2 साइन थीटा माइनस में जो ये 1 बचा है ये हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, 1 से 1 अगर घटाया जाएगा तो बचेगा 1 प्लस का माइनस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा कट जाएगा। आगे आपका बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। यही आपका लाना था राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इसके बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेने, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को ऐसे ही तोड़ते हैं, ए प्लस बी के फॉर्मूले के रूप में करते हैं, तो हो जाएगा ये ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन ए, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कॉसेक का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये वाला प्लस कॉसेक ए को हो जाएगा, सॉरी कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए ये साइन और ये कॉस ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं इसको ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहले लिख लेते हैं, प्लस इसको लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस ये तो कॉस पहले लिख दिए हैं, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहां क्या करते हैं, थोड़ा फार्मूला यहां से देख लेते हैं, ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, जो इसको हम लोग करेंगे इसको, और एक होगा आपका 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए क्या होता है, देखिए 1 बटे साइन ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए, तो अगर यहां गुणा कर देते इसका तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए, जो साइन ए कॉस ए की जगह 1 करेंगे हम, एक यहां पे होता है कॉस यानी 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए होता है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक ए इंटू कॉस ए। ये सभी फार्मूलों को प्रयोग करते हैं, बताते रहेंगे कौन सा कहां यूज किया है मैंने अभी। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, यहां यूज कर लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ये 1 हो जाएगा प्लस कॉसेक ए को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे, 2 है 2 साइन ए कॉस ए, देखिए साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 है तो यहां 1 कर देंगे, और सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे प्लस अब देखेंगे कॉस ए और सेक के बराबर 1, तो इसके बराबर क्या करेंगे 1 कर देंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, देखिए 2 2 4 1 5 ये टोटल 5 हो जाएगा प्लस में। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये कॉसेक बराबर हो जाएगा सेक के बराबर हो जाएगा, चलिए कॉसेक के बराबर लिख लेते हैं, कॉसेक बराबर हो जाएगा तो आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखेंगे यहाँ 5 था, एक और एक ये 2 2 5 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे टोटल 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस आपका बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको लिख लेते हैं जैसे यहां दिया है 7 प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका राइट हैंड साइड दिया है, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 9वां सवाल है, दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, ये दोनों कोष्ठ में है, बराबर 1 में tan ए प्लस कॉट ए। ये संकेत दिया है वाम और दायां पक्ष को लेकर अलग अलग सिद्ध कीजिए। यहां ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक कोष्ठ में, दूसरे में है सेक ए माइनस कॉस ए। क्या करते हैं हम लोग, कॉस को साइन के पदों में लिख लेते हैं, तो कॉस हो जाएगा 1/साइन ए माइनस साइन ए। यहां हो जाएगा सेक हो जाएगा 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहां से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए, अगले में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका 1/कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं कॉस ए साइन ए के। अब लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड हमारा है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan और cot को साइन और cos के पदों में लिख लेते हैं, तो 1 ये हो जाएगा साइन ए, थीटा नहीं ए, बटे cos ए प्लस cot हो जाएगा cos ए बटे साइन ए। क्या करेंगे, ऊपर एक रहने देंगे, साइन का गुणा साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos का गुणा cos में हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटे में साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1/1 कुल के बटे हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं, दोनों बराबर है, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चौथा का 10वां, ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ इसको 2 बार करना है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर है। इसको एक बार क्या करना है, इसके पदों में लाना है, इसी को tan स्क्वायर ए के पद में लाना है, दूसरी बार इसको tan स्क्वायर ए के पद में लाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ही मान के चलो दोनों को, तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। जहां आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए tan को, और cot वाले को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं हम लोग, सेक होता है आपका, सेक स्क्वायर होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए सबके बटे में, ये होता है 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। इसका मल्टीप्लाई यहां और ये ऊपर चला जाता है, तो आपका हो जाता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए।
जहां साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। आपका ये राइट हैंड साइड आ गया। अब दूसरे में सिद्ध करते हैं, दूसरे में लेते हैं ये वाला, फिर इसको ही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहां क्या करेंगे हम, इसको वही साइन और कॉस के पदों में कर लेंगे। 1 माइनस टेन का होता है साइन थीटा, सॉरी साइन ए है, ए बटे कॉस ए बटे में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए। ये टोटल का होल स्क्वायर है। आगे यहां देख लेंगे, यहां हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, सब बटे में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, सबके बटे में हो जाएगा साइन ए। ये इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे। आगे नीचे क्या करते हैं हम लोग कि cos a माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस यू कर लेंगे साइन ए, इसको बड़े वाले में कर साइन ए माइनस कॉस ए बटे में कॉस ए, सबके बटे आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए बटे में साइन ए। ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर। जहां देखेंगे साइन कॉस एक दूसरे से मिल रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा। ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन चला जाएगा ऊपर, तो साइन ए बटे कॉस ए, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, इसको दो बार लिख लेते हैं, जैसे साइन ए बटे कॉस ए इंटू माइनस का साइन ए बटे कॉस ए। देखिए साइन साइन से हो जाता है कैंसिल, हो जाता है ये साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बराबर होता है आपका टेन स्क्वायर ए। ये फिर आपका टेन स्क्वायर ये आ गया और यहाँ निकालना था और इसका भी टेन स्क्वायर ये आ गया है। ये आपका पूरा त्रिकोणमिति का जो परिचय था 8.1, 8.2, 8.3 पूरा हमने समाप्त कर दिया है। आप मेरे YouTube चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस पे जाके पूरा वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।